लगाएंगे हम एच इज इक्वल, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं फॉर्मूले में, ठीक है। जैसे हाफ एच, वही सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ भी, वाटर आ गया, एक देखो ए इज इक्वल टू हाफ एच इंटू ए प्लस बी होता है, इसमें वैल्यू लगाओ 1/2 एच, एच की वैल्यू मुझे पता नहीं है, लेकिन ए जो है वो हमारा चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। इसका मतलब ये कितना हो गया, ये 10 हो गया प्लस ये भी 10 हो गया, और ये हो गया हमारा 56। इसको उधर ले जाओ या यहीं पे कर लो, चलो 1/2 इंटू एच इंटू 2 इंटू 10 ऐसे लिख सकता हूँ मैं भाई, दोनों को प्लस करोगे तो 20 हो जाएगा, मैंने 2 इंटू 10 लिख दिया 20 को। बात समझ आ गई। इस 2 से ये 2 कट गया, 10 नीचे लेके आएंगे 56, ठीक है। और आगे नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा 56/10 इज इक्वल टू एच, और एच इज इक्वल टू हो जाएगा 5.6 सेंटीमीटर। ये हमारा शीर्षलंब आ गया। बताओ बात समझ आई या नहीं आई, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई। अब देखो, एक लोहे के पतले तार से समान व्यास वाले 8 छल्ले बनाए जाते हैं। यदि एक छल्ले का व्यास इतना हो, देखो कितने छल्ले बनाए जा रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्या है, छल्ले रिंग, नंबर ऑफ रिंग इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमें, 8। और यहाँ पे व्यास, व्यास मतलब डायमीटर, डायमीटर दे रखा है 22.75 सेंटीमीटर। ये एक छल्ले का व्यास है, ठीक है। और हमसे बोला जा रहा है कि इन सभी 8 छल्लों को बनाने में कितने मीटर तार लगेगा। तो हमारे पास अब छल्ला कैसा होगा, ऐसा ही तो होगा छल्ला, तार जो लगेगा वो ऐसी तो लगेगा, बीच में तो लगेगा नहीं तार। इसका मतलब केवल सरकमफेरेंस पर लगेगा, सरकमफेरेंस मतलब परिधि पर लगेगा। तो परिधि की बात करते हैं, इसकी परिधि निकाल लो एक छल्ले की परिधि, परिधि बराबर हो जाएगा 2πr होता है, और 2 और r को अगर हम मिला दें तो ये पाई इंटू 2r हो जाएगा। इसका मतलब पाई इंटू 2r को मैं क्या लिख सकता हूँ, d लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है d इज इक्वल टू 2r। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 गुना होता है भाई, यहाँ सेंटर है तो ये रेडियस और ये रेडियस दोनों को जोड़ के क्या बनता है, डायमीटर बनता है, ठीक है, डायमीटर बनता है। तो ये कितना हो जाएगा, d हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 और d की वैल्यू कितनी दे रखी है, 22.75। इसको डिवाइड कर लो 7 से कितना आ जाएगा, हो सकता है 7 से डिवाइड, पॉइंट में तो कट ही जाएगा, पॉइंट बन जा 7 3 जा 0.1, 17 2 जा 3, 3 से 35, 7 5 जा 35, तो ये आया 22 मल्टीप्लाई 3.25। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर लो, तो पहले 3.25 की मल्टीप्लाई मैं 2 से कर लूँ तो ये कितना हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा, ठीक है भाई। मैंने इसमें से 2 निकाल लिया, इससे मल्टीप्लाई कर दी तो 6.5 हो गया। अब मल्टीप्लाई करना आसान हो गया, 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे 5 हो जाएगा, 5 6 और 71, इतने सेंटीमीटर वायर की जरूरत पड़ेगी, इतने सेंटीमीटर। और परिधि को हम लिखते हैं c से, ठीक है। अब हमें कितने बनाने हैं छल्ले, 8 छल्ले बनाने हैं। तो यहाँ पे 8, मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिखता हूँ 8 छल्लों को बनाने में लगा कुल तार कितना होगा, देखते हैं। 8 गुणा 71.5 मल्टीप्लाई करोगे 8 पंजे 40 हो जाएगा, 4 8 4 12, 1 7 8 56 और 1 57, 57 इतने सेंटीमीटर हमें वायर की नीड होगी कुल 8 छल्ले बनाने के लिए। ये बात समझ आई या नहीं आई। क्वेश्चन है, हॉकी के एक डंडे पर, यानी डंडे का स्टिक, ठीक है, उस पर डोरी लपेटनी है। यदि डंडे का व्यास इतने सेंटीमीटर हो, हमें व्यास दे रखा है डी बराबर 4.9 सेंटीमीटर। इवनिंग में 4 बजे बैच स्टार्ट हो गया है, ठीक है, जिसकी फीस 100 रुपये रखी है मैंने मात्र, वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। तो उसमें इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स रहेंगे, ठीक। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं। तो डायमीटर हमें दे रखा है और नंबर ऑफ छल्ले कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ राउंड,
नंबर ऑफ राउंड, कितने राउंड हैं इसमें, इसमें राउंड है 250 राउंड, 250 बार उसमें छल्ले लपेटे जाते हैं, मतलब रस्सी को लपेटा जाता है तो उसमें छल्ले बनेंगे एक तरह से, ठीक है। तो कितनी लंबी डोरी की आवश्यकता होगी, हमसे पूरी डोरी की लंबाई पूछ रहा है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक चीज अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो हमें देखो जरा, स्टिक ये ऐसी होगी है ना, कुछ इस तरह की स्टिक हो जाएगी, और इस स्टिक पे हमें क्या लपेटना है, रस्सी लपेटनी है। तो रस्सी ऐसे लपेटी जाएगी, ऐसे लपेटी जाएगी ना, ये कैसे लपेटे जा रही है, ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे लपेटी जाएगी ना। तो इसमें 250 लगते हैं टोटल राउंड, है ना। तो इसमें भी क्या होगा, सरकमफेरेंस आएगी, सरकमफेरेंस मतलब परिधि आएगी। तो हम परिधि की बात कर लेते हैं, परिधि। मैं इसमें परिधि डायरेक्टली लिख दूं पाई डी, क्योंकि डायमीटर दे रखा है, हम डी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 4.9, 7 से डिवाइड कर दो, 7 7 जा 0.7 हो गया, समझ गए। अब यहाँ पे वैल्यू अप्लाई कर देते हैं हम, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 14 और 115 इतने सेंटीमीटर, ये हमारी परिधि आ चुकी है, ठीक है। अब इस एक छल्ले की जो सरकमफेरेंस जो परिधि है वो हमारी कितनी है, इतने सेंटीमीटर। हमें टोटल कितने राउंड लगाने हैं, 250 राउंड। तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। अतः कुल डोरी की लंबाई, लेंथ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15.4 मल्टीप्लाई 250, और इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा। मैं इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, और इसको एक काम करता हूँ, बाद में देखेंगे हम, 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी। 15.4 मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद। समझ आई बात या नहीं आई। और मैंने इसको 4 से डिवाइड कर लिया, समझ गए। अब 4 से इस वाले को डिवाइड कर लो, 4 से 2 जा, 2 से करोगे तो ये आएगा कितना, 7, और ये 0.7। अब 2 से और डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल पॉइंट में हो सकता है। 2 1 जा 2, 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 3 जा 6, 1 बचेगा 17, पॉइंट लगा देंगे। 2 8 जा 16, 1 बचेगा 5, यानी यहाँ पे आंसर आएगा 3.85 मल्टीप्लाई 1000। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 385, 2 0 ये हो जाएंगे, 1 0 ये आ गया, सेंटीमीटर। इतनी डोरी की हमें आवश्यकता होगी, इतना आंसर हो गया। बताओ बात समझ आई या नहीं आई। क्वेश्चन है हमारा, एक साइकिल के पहिए का व्यास दे रखा है, यानी डी दे रखी है हमें 77 सेंटीमीटर, और उसने बोला है 2.42 किलोमीटर चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। यानी कि उसको जो डिस्टेंस कवर करनी है वो करनी है 2.42 किलोमीटर, 4.42 किलोमीटर, ठीक है। और ये सेंटीमीटर में है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो हम पहले क्या करें, अब पहिया भी क्या करेगा, पहिया पूरा तो लगेगा नहीं, पहिया ऐसा ही तो होगा गोल। ये चलेगा तो ऐसे घूमते हुए जाएगा, मतलब ये वाली लाइन यहाँ पे बनती हुई चली जाएगी ऐसी, समझ आ रहा है। मतलब इसकी सरकमफेरेंस मतलब परिधि घूमेगी, है ना। तो सरकमफेरेंस की हम पहले बात करते हैं, परिधि की। परिधि मतलब सरकमफेरेंस, और यहाँ पे हो जाएगा परिधि कितनी हो जाएगी, पाई डी, है ना। और डी दे रखा है हमें, यानी 22/7 इंटू 77, 7 से डिवाइड कर दोगे 11 हो गया, 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे 121, और 242 हो गया, 242 हो गया। इतने सेंटीमीटर आ गई परिधि इसकी। अभी सेंटीमीटर में आई है, और उसको कितने किलोमीटर चलना है, इतने किलोमीटर चलना है। तो इसको कन्वर्ट करो पहले किसमें, सेंटीमीटर में, किलोमीटर को। तो D इज इक्वल टू 2.42 किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई। बात समझ गए, समझ आई। और अगर मीटर से, अब ये मीटर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आएगा 2420 मीटर। अब मुझे इस मीटर को भी किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम यूनिट सेम रखते हैं तभी कोई काम हो सकता है, इसमें रेशियो निकल सकता है,
ठीक है। तो यहाँ पे 2420 मल्टीप्लाई, अब मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई, और इसका मतलब ये हो गया 2420, ये हो गया। बताओ बात समझ आई या नहीं आई। और हमारे पास अब निकालते हैं हम नंबर ऑफ राउंड, नंबर ऑफ राउंड यानी चक्कर, कितने चक्कर लगेंगे उसके पहिए के इतने किलोमीटर चलने में। तो ये वाला डी यानी डिस्टेंस अपॉन परिधि, परिधि कितनी है हम यहाँ सी लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा डी की वैल्यू है हमारे पास 242000 अपॉन, ये भी हमारे पास 242 है, बात समझ आ गई। और इसको क्या करोगे 1 जा, और इसको करोगे 1000 जा, यानी कि 1000 चक्कर लगेंगे टोटल इतनी दूरी कवर करने के लिए एक साइकिल के पहिए को। बात समझ आई या नहीं आई बताओ।